हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर साइंस का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये साइंस का मॉडल पेपर क्लास 8 का है। इसके अंदर अपन एक मॉडल पेपर पूरा आंसर सहित डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और कंप्लीट सॉल्यूशन सहित मैं बताने वाला हूँ। सारे के सारे आपको आंसर देखना। अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखना, लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर हैज, सबसे लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर किसका है इनमें से? देखो, एलपीजी, पेट्रोल, कोल और केरोसिन। तो देखो, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो सबसे जल्दी आग कैच कर ले, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जल्दी कैच करने वाला पेट्रोल है। इसके अंदर आंसर सी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार दिक्कत आ जाती है, गलत है ये। सेकंड क्वेश्चन देखना, विच वन of the following used as substitute of coal tar for surfacing roads? कोल तार का सब्स्टिट्यूट कौन सा यूज किया जाता है रोड सरफेस के ऊपर? तो देखो, इसका किया जाता है बिटुमिन। आपके ये बुक के अंदर भी दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, कटिंग ऑफ ए फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड। अगर लार्ज स्केल पे अपन फॉरेस्ट को काटेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सॉरी, उसको क्या बोलते हैं? तो देखो, इसको क्या बोलते हैं अपन? डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा डिफोरेस्टेशन। अगर आपको वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, अगर तो आप इसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर लेना। क्वालिटी इंप्रूव करते आपको एकदम क्लियरली दिखाई देने लग जाएगी ये चीजें। फोर्थ क्वेश्चन है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस ए। हाई साउंड है फ्रीक्वेंसी वाली, वो क्या प्रोड्यूस करती है? देखो, इसका आंसर क्या है? हमेशा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो साउंड क्या होगी? लाउड होगी, वो अपने लिए हार्मफुल होगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड। वॉइस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं? तो वॉइस बॉक्स को लेरिंग्स बोलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है? तो देखो, कॉपर मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। एल्यूमिनियम कंडक्टर है। ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से ये लिक्विड के हैं, ऊपर तो सॉलिड का था, अब लिक्विड का है। तो देखिए, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है? तो इसका आंसर देखिए, शुगर सॉल्यूशन, लेमन जूस, विनेगर सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा। तो इसका आंसर देखिए क्या है? अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा तो वो लेमन जूस तो अच्छा करेगा, विनेगर भी करता है, कास्टिक सोडा है। अगर कास्टिक सोडा, देखो कास्टिक, इसका आंसर तो इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है, लेकिन कास्टिक सोडा की बात करें अपन, अगर ये पाउडर फॉर्म में है तो फिर तो नहीं करेगा, लेकिन अपन डिजोल्व कर लेते हैं, सिर्फ लिक्विड की बात करें तो ये कंडक्ट करेगा अच्छे से। फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो, दो चीजें कांटेक्ट में होगी तभी फ्रिक्शन अप्लाई होगा, वरना अप्लाई होगा ही नहीं कभी भी। तो ये फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट आने से ही होता है, तो कांटेक्ट फोर्स के अंदर इसका आंसर जाएगा। व्हाट डू मीन्स बाय थ्रेशिंग? थ्रेसिंग का मीन्स क्या है? तो देखिए, इधर आंसर आप देखिए, थ्रेसिंग इज द मेथड थ्रू विच ग्रेन्स आर सेपरेट फ्रॉम calf. दिस इज डन आइदर बाय हैंड और एनिमल्स सच एज बुल्स और कैमल्स। थ्रेसिंग है ग्रेन और काफ को सेपरेट करने की प्रोसेस, वो चाहे हाथों से हो चाहे एनिमल से हो, कैसे भी हो, ग्रेन और काफ अलग करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सोइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं? तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आंसर देखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोइल कैन फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमोस्फियर टू फ्रॉम कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। दिस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन मिक्स विद सोइल एंड इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी। ये आंसर आपका जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल को फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं? देखो, लेग्यूम प्लांट होते हैं, उनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल्स पाई जाती हैं। वो नोड्यूल्स हैं, वो सोइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो सोइल को इंप्रूव करता है, सोइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है।
हाउ वाज कोल फॉर्म्ड? कोल कैसे फॉर्म होता है? तो देखिए, कोल इज प्रोड्यूस्ड when the dead plant material turns into peat and is converted into coal by the heat and pressure of deep buried over millions of years. देखो, ये आपका जो चैप्टर है उसके अंदर अच्छे से इसका आंसर दिया हुआ है कि कोल कैसे बना था। बहुत समय पहले जब प्लांट है वो अर्थ के नीचे चले गए थे और ज्यादा हीट और प्रेशर होने के कारण वो कन्वर्ट हो गए थे कोल के अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर अदर बॉडी इज कॉन्टेक्ट विद द कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के टच में रहेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ही कोज होगा। आंसर देखो आपके पास जो है वो आप लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है ना, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्योर। तो देखो, खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप है पेडी और मैच। खरीफ क्रॉप जो आपके कब लगाई जाती है? खरीफ क्रॉप को आप पेडी के और मैच के साथ जितनी भी क्रॉप लगाई जाएंगी वो सारी खरीफ में आएगी। रबी, रबी क्रॉप कौन सी है बताइए? रबी क्रॉप है व्हीट, ग्राम एंड पी, सर्दियों के अंदर लगाई जाती है। खरीफ है वो गर्मियों के अंदर लगाई जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर, एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। देखो इसके अंदर आंसर में थोड़ी मिस्टेक है, सी का 3rd दे रखा, डी का 2 दे रखा। केमिकल फर्टिलाइजर होता है वो यूरिया और सुपर फॉस्फेट है। ऑर्गेनिक मैन्योर माने तो एनिमल एक्सक्रीटा वगैरह ये है। तो ये मैं बता रहा हूं, आप उसको ऐसे ही तैयारी करना। मेंशन द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना आपको। तो देखो, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और एल्गी है। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे हैव रिजिड डेफिनाइट सेल वॉल लाइक प्लांट सेल। बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। देखिए, बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, याद रखना। और सेल वॉल होने के कारण ही एंटीबायोटिक्स इस पे वर्क करती है और पे नहीं करती हैं। तो बैक्टीरिया एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है जो डिजीज कोज करता है। फंजाई, फंजाई देखना, फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। फंजाई है वो अपना सिंथेसाइज नहीं करते, लेकिन ग्रीन नहीं होते हैं फंजाई, इसलिए नॉन प्लांट में आते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है और सम फ्री लिविंग अदर आर पैरासाइट। प्रोटोजोआ ज्यादातर पैरासाइट होता है। एल्गी, एल्गी तो आप सब जानते हो पानी में होती है। एल्गी आर ग्रीन सब्सटेंस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड, लेक एंड रिवर। तो ये आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप दे सकते हो। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स देखना, राइट ट्रू फॉल्स। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या फॉसिल फ्यूल लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं? नहीं, फॉल्स सही, ये गलत है। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। नहीं, गलत है, सीएनजी तो कम पोल्यूटिंग होता है। 3rd है, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। सही है। कोल तार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ये भी ट्रू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का देखना, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज कंप्लीटली बर्न। 4.5 kg फ्यूल को कंप्लीट बर्न किया जाता है। द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर टू बी 180,000 किलो जूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। तो देखो, कैलोरीफिक वैल्यू काउंट करने के लिए क्या किया जाता है? जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है उसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे? कितना अमाउंट फ्यूल था, अमाउंट ऑफ फ्यूल, अमाउंट ऑफ फ्यूल से अपन क्या करते हैं? डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करते ही आपकी क्या आ जाएगी? वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखो, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या? देखो इधर देखना, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसको इसके डिवाइड करना है तो आपकी ये इसका आंसर। हमेशा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज पर्पज ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व?
क्या कारण है कि बनाए जाते हैं नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं? और हाउ डज डिफोरेस्टेशन रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ रेनफॉल? डिफोरेस्टेशन से रेनफॉल डिक्रीज कैसे होती है? सबसे पहले फर्स्ट का आंसर देखते हैं। फर्स्ट का देखना, टू प्रोटेक्ट और फ्लोरा एंड फोना। देखो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर तीनों को बनाने का एक ही कारण है, फ्लोरा एंड फोना उनको उसी जगह पे प्रोटेक्शन देना। मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट हैं और एनिमल हैं जहां पे हैं उनको वहीं पे प्रोटेक्शन दे दी जाए ताकि वो क्या डिस्ट्रॉय नहीं हो। सेकंड है डिफोरेस्टेशन रिजल्ट डिक्रीज रेनफॉल। डिफोरेस्टेशन से रेन कम कैसे होती है? देखो, द फॉरेस्ट्री take a lot of groundwater which is sucked through their roots and released into the atmosphere as water vapor by the process of transpiration. सबसे पहला काम तो प्लांट क्या करते हैं, सोइल से जितना भी पानी उसको रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करेंगे और लीफ के द्वारा वेपर के रूप में बाहर छोड़ते हैं। वेपर जितनी एनवायरमेंट में जाएगी वो क्या करेगी, क्लाउड बनाएगी। तो पहला कारण तो ये। Second, this water vapor helps in the bringing rain in the area. The area which forest trees are cut down excessively, there very less water vapor is released into the atmosphere through the transpiration since less water vapor is put into the atmosphere. अगर अपन ट्रीज को काट देंगे तो क्या होगा, वेपर नहीं बन पाएगी, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है और वेपर नहीं बनेगी तो एनवायरमेंट में वाटर वेपर कम रहेगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है 18 का देखना, फिल इन द ब्लैंक्स। इन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अकर। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। सेकंड है इज नोन एज मेल गैमेट। देखो नॉन मेल गैमेट इन ऊपर वाले इनमें से देख के बताना है। तो मेल गैमेट तो हमेशा क्या होता है, स्पर्म होता है। इज नॉन एज मेल गैमेट तो स्पर्म। थर्ड है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट तो किसको बोलते हैं, ओवा, ओवम को बोलते हैं। तो फीमेल गैमेट क्या है, ओवम हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग कॉल्ड। तो देखो एग और स्पर्म का फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो ये इसके आंसर है। 19 क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन। देखो व्हाट आर इफेक्ट, किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं उसका एप्लीकेशन का क्या इफेक्ट है देखना। 19 का आंसर, फोर्स लगाने से देखो क्या चेंज कर सकते हैं। द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज। किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करके अपन उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। किसी भी चीज पे आप फोर्स लगाओ उसकी शेप बदल सकती है। सेकंड है द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज। ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। ऑब्जेक्ट किसी भी मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं अपन फोर्स के द्वारा। ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो रेस्ट कंडीशन में ला सकते हैं। जैसे कोई बॉल है वो मूव करे तो उसको पकड़ सकते हैं अपन फोर्स लगा के और पकड़ते ही वो रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। फोर्थ है ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉट इनटू मोशन। किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को अपन मोशन में ला सकते हैं और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अपन फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदल सकते हैं। अपन किसी चीज को दूर जोर से फेंकेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फ्लूइड फ्रिक्शनल ब्रीफली। फ्लूइड फ्रिक्शन अकर बिटवीन फ्लूइड लेयर that are moving relative to each other. Named as viscosity. In everyday term, the viscosity of fluid is described as its thickness, air very light and thin, yet the exert frictional force on the object moving through. देखो क्या है फ्लूइड फ्रिक्शन, मतलब कोई लिक्विड भी फोर्स लग रहा है उसकी बात करें। फ्लूइड फ्रिक्शन दो फ्लूइड की लेयर के बीच में अकर बिटवीन फ्लूइड लेयर दैट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे पे लगते हैं। जैसे फ्रिक्शन सॉलिड पे लगता है वैसे ही लिक्विड के अंदर लगता है। तो ये आप आराम से इसका आंसर है यहां से दे सकते हो। ये पूरा का पूरा आंसर आप लिख लेना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ थंडरस्टॉर्म। हाउ विल यू प्रूव दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक इन ब्रीफ। वही विटामिन एज फूड स्टफ इज नेसेसरी, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन। देखिए क्या है मैकेनिज्म ऑफ थंडरस्टॉर्म। देखिए
इसका आंसर देखते हैं। देखिए थंडरस्टॉर्म आपकी जो बुक में करवाया हुआ मैंने आंसर, आपको वही करना है, यहां से आंसर नहीं लेना है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का आपको बहुत अच्छे से जो बुक में दिया हुआ है वही करना है, यहां से विथ डायग्राम करना है। अर्थक्वेक का भी आपकी बुक में आया हुआ है। विटामिन ए, इसका फूड स्टफ विटामिन ए होता है, वो आपकी किसके लिए होता है, आपकी जो आंखों जो आईज हैं उनके लिए होता है, और ये भी आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसका कारण। तो ये एक वीडियो था, इसके अंदर देखो 3 क्वेश्चन नहीं मैंने क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे सीधे 20 के बाद 25 करवाया। क्या है कि वो प्रिंट टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक रही थी, तो इसमें नहीं आ पाया फोटो के अंदर वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे वाले वीडियो के अंदर वो 4 क्वेश्चन रहे हैं उसमें ले आऊंगा, वहां पे करवा दूंगा आपको इसके 4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पूरा देखा है तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो थैंक्स।